क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज यूनिट 6 ट्रायंगल्स। आज हम प्रश्नावली 6.2 एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। मैं दीपक कुमार टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीम शिमला आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों का हल करेंगे, जिसमें हम थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करेंगे। तो पहला प्रश्न, आकृति में DE समानांतर है BC के, और इसमें आपको पहली आकृति में आपको EC ज्ञात करना है और दूसरी आकृति में आपको AD। ये आपके पास पहली आकृति है जो आपको दिख रही है। तो इन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। तो आपको EC निकालना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर AD आपके पास दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, DB आपके पास 3 सेंटीमीटर दिया है, AE 1 सेंटीमीटर है और EC आपको फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बाय थेल्स थ्योरम, तो थेल्स प्रमेय से अब इसे सॉल्व करेंगे। तो थेल्स प्रमेय कहती थी कि किसी त्रिभुज में यदि की भुजाओं को जब कोई रेखा दो बिंदुओं पर काटती है तो उसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो कैसा होगा, आपके पास बराबर होगा। तो संगत भुजाएं आपके पास क्या आ रही है, AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। तो D और E बिंदु पे काटा तो AD बटे DB बराबर है AE बटे EC आ जाएगा। तो हम इसमें यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। AD की वैल्यू 1.5, DB की वैल्यू 3, AE की वैल्यू 1 और EC की वैल्यू x डाल दी है मैंने। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 1.5 है तो मैंने लिख लिया 15, 10 नीचे चला जाएगा तो 30 बन जाएगा। तो 15/30 इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30/15। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 2। हेंस EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो जो आपके पास EC की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। इसे में हमने थेल्स प्रमेय से सिद्ध किया है। सेकंड जो इसका पार्ट था उसमें आपके पास इस तरह की आकृति दी गई थी जिसमें आपको AD ज्ञात करना था। जो हमने अभी देखा, AD आपको ज्ञात करना था। DB आपके पास 7.2 सेंटीमीटर है, AE आपके पास 1.8 सेंटीमीटर है और EC आपके पास 5.4 सेंटीमीटर है। इसे भी हम थेल्स प्रमेय से या थेल्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। क्यों? क्योंकि DE रेखा क्या है, BC के समानांतर है। तो संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, बराबर होगा। AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। तो AD की जगह क्या आ जाएगा आपके पास x, और DB की जगह 7.2 सेंटीमीटर है तो 7.2 बराबर है AE आपके पास आ जाएगा 1.8 और EC आपके पास आ जाएगा 5.4। तो अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया, x बटे 7.2 बराबर है, हमने दशमलव निकाल दिया। यहाँ आपके पास 1.8 है, दशमलव नीचे निकलेगा तो 540 बन जाएगा, इसका दशमलव ऊपर चला जाएगा तो 180 बन जाएगा। तो 180 बटे 540, इसे हम कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप में 7.2 यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.2/3। जब इसे हम कट करेंगे 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 2.4। तो इस तरह से हमने AD की वैल्यू निकाल दी है कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। अब हम प्रश्नावली 6.2 के दूसरा प्रश्न, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर है QR। तो E and F are points on the sides of PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR। तो आपके पास यहाँ पर बताया गया है, कुछ केस दिए गए हैं। पहला केस है कि जहाँ पे PE आपका 3.9 सेंटीमीटर है और EQ आपके पास 3 सेंटीमीटर है और PF आपके पास 3.6 सेंटीमीटर है और FR आपके पास 2.4 सेंटीमीटर है। तो आपके पास एक ट्रायंगल की बात बोली गई थी, जो ट्रायंगल आपके पास क्या था, PQR। तो यहाँ देख सकते हैं आप PQR ट्रायंगल मैंने ले लिया है। साथ ही साथ बोला गया था आपके पास कि E और F बिंदु है, इसमें PQ रेखा पर E है और PR रेखा पर क्या है, F बिंदु है। तो अब आपको कहता है कि इसमें आपने देखना है कि जो ये EF जो रेखा है क्या वो QR के समानांतर है कि नहीं है। तो आपका वैल्यू भी दी गई है कि जो P से E तक जो दूरी है वो कितनी है,
3.9 सेंटीमीटर, ई से क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप देखते हैं पीई, ई क्यू और साथ ही साथ पी एफ और एफ आर। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, पीई की वैल्यू डाल दी 3.9, ई क्यू की वैल्यू 3 और पी एफ की वैल्यू 3.6 और एफ आर की वैल्यू 2.4 डाल दी है। अब इसे हम कट कर सकते हैं 3 के टेबल से 3.9 को कट करेंगे तो आ जाएगी 1.3/1 इक्वल टू 36 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 36/24। तो 12 के टेबल से कटेगा तो 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ये बन जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा, ये बन जाएगा 13/10। तो 13/10 इक्वल टू 3/2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 13 × 2 इक्वल टू 3 × 10। तो आपका आ जाएगा 13 2 26 और आपके पास 3 10 30, जो आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 26 है 30 है तो ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं आ रहा है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहती थी जब आपका पीई मतलब आपके पास जो समानुपाती जो रेखाएं आनी चाहिए थी, यदि वो बराबर नहीं है तो यह समानांतर नहीं होगी। तो ई एफ क्या है, समानांतर क्या की नहीं है क्यू आर के। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हमें यह पता लगा है। तो सेकंड पार्ट इसका हम करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर पीई आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया गया है और आपके पास ई क्यू 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है, पी एफ 8 सेंटीमीटर दिया गया है और एफ आर आपके पास 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप यहाँ देख लीजिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है आपके पास दिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास उसी तरह से बिंदु दिए गए हैं, पी से ई 4 सेंटीमीटर, ई से क्यू 4.5 सेंटीमीटर, पी से एफ 8 सेंटीमीटर और एफ से आर 9 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको बताना कि जो ये ई एफ रेखा है ये क्यू आर के समानांतर है कि नहीं है। तो थेल्स प्रमेय का उपयोग करके हम यहाँ निकालते हैं पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर। पीई कितना है 4 और ई क्यू है आपके पास 4.5, पी एफ 8 है और एफ आर कितना है 9 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे आपको देखो यहाँ हिंट से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों से ऊपर और नीचे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। 4 × 2 अपॉन 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ 8/9 लिख लिया मैंने। 4 2 8, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 9 होता है। तो 8/9 इक्वल टू 8/9। तो आपको लग रहा है कि ये दोनों ही कैसे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसे थोड़ा सॉल्व भी कर दिया है। मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 को 9 से और 9 को 8 से। तो आपका 72 आ रहा है दोनों में। तो 72 इक्वल टू 72, अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो विलोम है आपके पास थेल्स प्रमेय का, उससे हमें अब पता लग गया कि जो ई एफ है वो क्या है, समानांतर है क्यू आर के। तो इस तरह से हमने इसे निकाल दिया कि जो ई एफ जो भुजा है वो क्यू आर के कैसे है, समानांतर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में। तो आपके पास एक आकृति दी गई है, तो इसमें आप देखते हैं डीई जो रेखा है वो क्या है, ओ क्यू के समानांतर है। डीई रेखा ओ क्यू के क्या है, समानांतर है। और साथ ही साथ डी एफ रेखा किसके समानांतर है, ओ आर के। तो जो ये डी एफ रेखा है ये किसके समानांतर है, ओ आर के समानांतर है। दर्शाइए कि ई एफ जो रेखा है वो क्यू आर के समानांतर हो। जो ये ई एफ रेखा है ये किसके समानांतर हो, क्यू आर के समानांतर हो। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो आपका जो ट्राइंगल है पी ओ क्यू, इस तरफ का जो ट्राइंगल है इसमें आपको लिखा गया कि जो ये डी ई रेखा है ये क्या है, ओ क्यू के क्या है, समानांतर है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बीपीटी आपको पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो आपके पास थेल्स प्रमेय भी है, इसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो हम निकालते हैं यहाँ पर पीई बटे ई क्यू बराबर है पी डी बटे डी ओ। तो ये आपके पास बराबर होते हैं, क्योंकि जब आपके पास डीई क्या है, ओ क्यू के समानांतर है, तो जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो कैसा होता है, फिर बराबर होता है। इसी तरह से इन ट्राइंगल पी ओ आर, जो ये आपका ट्राइंगल है पी ओ आर, इस तरफ का जो ट्राइंगल है, अब इसमें देखते हैं हम जो डी एफ रेखा है वो आपके पास ओ आर के समानांतर है। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तो पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ निकाल दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को देख के तो आपके पास जो पी डी अपॉन डी ओ है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये वाली दोनों वैल्यूज भी कैसी होगी, इक्वल होगी। तो पी ई एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इस ट्राइंगल में आपके पास ये दोनों जो आपके पास अनुपात आए हैं ये कैसे आए हैं, अब बराबर आए हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं कि आपका देख सकते हैं आप पी एफ बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर। तो जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ई एफ जो भुजा होगी वो आपके पास क्यू आर की कैसे होगी, समांतर होगी। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 6.2 में थेल्स प्रमेय से और थेल्स प्रमेय के विलोम से कुछ प्रश्नों को हल किया। आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।